श्री राम और माता सीता की कहानी। रामायण एक महान हिंदू ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता की कथा विस्तार से वर्णित है। इस कथा में बहुत सी घटनाएं हैं जो माता सीता के जीवन को प्रभावित करती हैं, और एक प्रमुख घटना है जो उनसे जुड़ी शाप के बारे में है। 1. सीता को शाप मिलने की कहानी। माता सीता को शाप तब मिला जब राक्षसों के वध के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। रावण के वध के बाद जब राम ने सीता माता का स्वागत किया तो कुछ लोगों ने उनके चरित्र पर संदेह किया। राम की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने सीता माता को अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें शुद्ध कर उन्हें सत्य का प्रमाण दिया। हालांकि इस घटना के बाद भी कुछ लोग, विशेष रूप से आर्षियों और साधुओं ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए थे। इस कारण से माता सीता ने दुखित होकर वनवास की याचना की। जब राम ने उन्हें वनवास भेजा तो यह सीता माता के लिए एक तरह का शाप था, क्योंकि वह अपने पति श्री राम से दूर हो गईं, और यह शाप उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में उभर कर आया। 2. सीता और तोते का संबंध। सीता और तोते का एक दिलचस्प संबंध भी रामायण में वर्णित है। तोते का नाम शुक था और यह उनके साथ हमेशा रहता था। ये तोता कभी-कभी माता सीता के साथ संवाद करता था और उनकी भावनाओं को व्यक्त करता था। कहते हैं कि शुक ने माता सीता से शाप दिया था कि वह अपने पति श्री राम से अलग रहेंगी, जो उनके जीवन का कठिनतम पल था। 3. राम और सीता का मिलन और अग्नि परीक्षा। राम और सीता का मिलन एक सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। सीता माता ने स्वयं को अग्नि में तपकर शुद्ध किया और राम ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। रामायण में सीता की शक्ति और साहस को हमेशा सम्मानित किया जाता है, और उनकी प्रत्येक चुनौती को एक सच्ची देवी की तरह उसने पार किया। 4. लव कुश की कथा। रामायण की कहानी के अंत में सीता और राम के दो पुत्र लव और कुश का जन्म होता है। वे राम के राज्य के भविष्य के नायक होते हैं। लव और कुश की कथा भी अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक है। निष्कर्ष: माता सीता का जीवन संघर्ष, बलिदान और सत्य का प्रतीक है। उनका शाप उनके जीवन का हिस्सा बनकर उन्हें कई कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर करता है, लेकिन उनकी साहसिकता और धार्मिकता ने उन्हें हमेशा महान बना दिया। रामायण की यह कहानी आज भी हमें सत्य, नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।